नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां स्कूटी सवार युवक को ट्रक ने रौंदा और कहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही चोरी की वारदात का किया खुलासा। लास्ट में बात होगी कि सिपाहियों ने कहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों का स्कूल में कराया दाखिला। इन सारी खबरों की बात होगी, तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज के मेहमौनी गांव निवासी अमन उर्फ गोलू 22 वर्षीय आज सुबह आजमगढ़ शहर घर के काम से आया था। दोपहर में रोडवेज बाईपास रोड पर होकर शहर कोतवाली के रामायण पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार अमन उर्फ गोलू को जोरदार टक्कर मारी। गोलू स्कूटी से रोड पर गिर गया और ट्रक ने सर को कूचते हुए क्रॉस किया। स्कूटी के नंबर में से मृतक की पहचान हो पाई है। मृतक के घर मृत की सूचना पहुंचते ही घर व गांव में कोहराम मचा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा मुख्यालय में 9 जुलाई के दरमियान रात अज्ञात चोरों द्वारा साजा स्थित हार्डवेयर व्यापारी भगवान दास राठी के यहाँ एक मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही थाना साजा में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल को तत्काल घटनास्थल पहुंचने एवं वहीं कैंप करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल द्वारा अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों को धरपकड़ हेतु रवाना किया गया, जिसमें से एक टीम को घटना में संलिप्त विधि से संघर्षरत बालिकों को जिला राजनांदगांव डूरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ने में सफलता मिली एवं उनकी निशानदेही पर चोरी हुए संपूर्ण नकदी एवं जेवरातों को बरामद कर लिया गया है। 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख को एक राठी ट्रेडर्स हैं, उनके घर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ के चोरी की गई थी। वो अपने रिश्तेदारी में दूर गए हुए थे। जब लौट के आए तो उनको पता चला कि किसी ने उनके घर में चोरी की है। इसी को लेकर पुलिस द्वारा पता रसी की गई तो उसी मोहल्ले के 2 नाबालिग चोर थे, तो उनके यहाँ से माल लेके गए थे, तो उनको पकड़ा गया। पकड़ने पर सारा माल बरामद हो गया। सर, मंदिर में भी चोरी थी, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है वो कब तक है? वो एक अलग मुद्दा है, उस पर काम चल रहा है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री पदनायक का दौरा हुआ, जिसके बाद पदनायक महात्मा विदुर की धरती विदुर कुटी पर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पर्यटन मंत्री पदनायक कृष्ण कॉलेज में पहुंचकर युवा नव मतदाताओं के साथ वार्तालाप किया और उनका हालचाल जाना। बाद में पदनायक भाजपा कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही आखिर में श्री पदनायक ने विकास भवन में सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कुछ बना हुआ ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें जो प्रपोजल जाने चाहिए थे तो वहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पता करो, मुझे पता चला, प्रत्यक्ष मैंने देखा है क्या की स्थिति। तो जाने के बाद मैंने ऑलरेडी हमारे जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने हसीनापुर का ये जो है और पूरे जो प्रोजेक्ट काम करने हैं वो सब इकट्ठा करके अभी वो मुख्यमंत्री के पास पहुँचाए है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास। ये वैसा मैं यहाँ के सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये कुछ करना होगा विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जो प्रोजेक्ट करने होंगे, ये तो जो प्रथा है ना राज्य सरकार की ओर से वो भेजना चाहिए। जब वो पहुँचने के बाद तुरंत हम प्रायोरिटी यहाँ के दे देंगे, क्योंकि इतने अच्छे सभी साइट्स हैं जो डेवलप अभी तक होने चाहिए, लेकिन निश्चित तौर से इस बार हम आगे क्योंकि महाभारत के दोनों हैं तरह के प्रोजेक्ट, हम बहुत कुछ पर्यटन के बारे में हम कर सकते हैं। वो मैं पूरा बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। इटावा के उसराहार पुलिस का एक और मानवीय चेहरा सामने आया है। उसराहार पुलिस वाले अंकलों ने कराया गरीब बच्चों के एडमिशन, तो परिवार में लौटी खुशी। सिपाही सत्येंद्र, करमवीर, अर्पित तीनों लोगों ने निजी फॉलोअर आर्थिक तंगी से जूझ रहे ब्रजेश के बेटे विवेक का स्कूल में न सिर्फ एडमिशन कराया बल्कि उसको ड्रेस, कॉपी, किताबें और फीस भी जमा की। लड़की का स्कूल में एडमिशन होने के बाद लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एडमिशन होने के बाद लड़के ने तीनों सिपाहियों को विवेक ने थैंक यू अंकल बोला। मंगलवार
को जब ब्रजेश निजी फॉलोवर हैं जब सिपाहियों के कमरे में खाना बनाने आया तो सिपाहियों ने ब्रजेश का चेहरा उदास देखा। तो सिपाहियों ने पूछा तो उसने बताया कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है और मेरे पास स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी तीनों लोगों ने उसके लड़के विवेक का एडमिशन कराया। वहीं तीनों सिपाहियों के स्नेह काम की सराहना की जा रही है और ये कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। जी महोदय जी, ऐसा है कि हमारी 11 जुलाई को जॉब एनिवर्सरी होती है। इसके उपलक्ष्य हम प्रतिवर्ष गरीब असहाय लोगों की कुछ अपनी तरफ से पैसा खर्च कर और अपने साथियों के उनसे मदद करते हैं। इस वर्ष हमने देखा कि हमारे एक फॉलोअर हमारे यहाँ खाना बनाता है, पर्सनल खाना हमारा, उसके बच्चे गरीब हैं तो उसके बच्चे का हमने स्कूल में एडमिशन कराया और मैं पूरे साल का खर्चा हम उठाएंगे जब तक यहाँ तैनात रहेंगे सुरार में। जब तक हमारी तैनाती थाना सुरार में रहेगी इसका पूरा पढ़ाई लिखाई खर्चा हम उठाएंगे, हमारे दोनों साथी उठाएंगे। अभी 15 वर्ष हो गए हमें विद्यालय चलाते। हमारे विद्यालय का नाम है बेबी हार्ट किड्स प्ले स्कूल। तो ये दीवान जी करमवीर सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह और अर्पित यादव, इन लोगों की लगन और इन्होंने एक गरीब सहायक जो दूसरा हार में थाने में पहली बार पुलिस स्टाफ कर रहा है, जिसके गरीब का बच्चा थे, 3 बच्चे हैं, सभी अनपढ़ हैं। तो दीवान जी ने देखा कि इसके कोई भी बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। सोचा एक बच्चा जब तक दूसरा हार थाने में ये लोग रहेंगे तब तक इस बच्चे का खर्चा अर्पित यादव, करमवीर सिंह और सत्येंद्र कुमार सिंह ये पूरा खर्चा इस बच्चे का उठाएंगे। पूरी जिम्मेदारी और हमारे स्कूल का भी पूरा खर्चा सत्येंद्र कुमार और पूरा दीवान जी ने दिया है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को ये लोग कुछ ना कुछ अपना त्याग करते, खर्चा करते गरीब लोगों पर। अब की बार ये लोग घर नहीं जा पाए, छुट्टी कार्ड इन्होंने देखा कि ऐसा कैसा कार्य करें जिससे समाज का भी नाम हो और समाज इनसे प्रेरणा ले। तो आज मैं ये कहता हूँ समाज इनसे प्रेरणा ले, सभी लोग 1 या 2 गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें और प्रेरणा लें। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। डोमचांच प्रखंड के खरखार पंचायत के हल्का 4 अंतर्गत खाता नंबर 358 प्लॉट नंबर 809 एवं 816 कुल 10 एकड़ 3 डिसमिल गैरम जरुआ भूमि पर जो कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग बच्चियों नदी के समीप है। उक्त गैरम जरुआ भूमि को विनोद यादव पिता स्वर्गीय हरि महतो, महेंद्र यादव पिता स्वर्गीय महावीर महतो एवं राजू यादव पिता स्वर्गीय महावीर यादव तथा तीनों की पत्नियों के द्वारा बाजबरन जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने को लेकर जब खरवार ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीणों द्वारा रोका गया तो वह लोग माने नहीं एवं बार बार मना करने के बाद भी सभी लोग जेसीबी मशीन से उक्त जमीन में ट्रेंच कटवाकर एवं अन्य कार्य करके पूरी तरह कब्जा करने पर तुले हैं, जिसको लेकर खरखार ग्राम पंचायत के लगभग 50 व्यक्तियों ने आवेदन पर हस्ताक्षर करके डोमचांच अंचल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर उक्त सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। किस पंचायत से हैं आप? हम खरखार पंचायत से हैं। तो क्या मामला है? खरखार पंचायत में कौन लोग हैं जो सरकारी जीएम लैंड को कब्जा कर रहे हैं? आज आपने आवेदन दिया अंचल कार्यालय डोमचांच। मामला ये है कि खाता नंबर 358 प्लॉट नंबर 809, खाता नंबर 358 प्लॉट नंबर 816 बाजबरन जो है विनोद यादव, महेंद्र यादव और राजू यादव और उनके जो पत्नियां हैं उन लोगों के द्वारा बाजबरन उस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा जब मना किया जाता है तो भी वो लोग नहीं मानता, यहाँ तक कि मुखिया जी भी जाकर के मना किए फिर भी नहीं माने। मैंने अपना काम वो लोग करते चले गए, यहाँ तक कि जेसीबी लगा करके ट्रेंच काटने का भी प्रयास किया तो गांव के लोगों ने उसे भगाने का काम किया, फिर भागा लेकिन फिर जाकर वही काम करने लगा। तो लोग सोच रहे हैं कि प्रशासन के सहारा लेकर के हम लोग उस मामला का समाधान करें और आगे का जो फिर कार्रवाई होगा वो प्रशासन जो करेंगे, प्रशासन के अथी पर हम लोग छोड़ दिए हैं। कितना एकड़ जमीन है जो मतलब भूमाफिया लोग जो है कब्जा करना चाह रहा है? वो किस लोकेशन में है? वो
बटियो नदी के बगल में है, यानी रोड से बाएं साइड पड़ता है। और एक ज़मीन है दाहिना साइड जहाँ पर मंदिर भी स्थित है, 800 प्लॉट नंबर 816 में, खाता 358। क्या मांग करते हैं कोडरमा उपायुक्त से सुना है जिलाधिकारी? सर, रकबा प्लॉट नंबर 816 का रकबा 8 एकड़ 19 डिसमिल के लमसम में है, और ये है 2 एकड़ के लमसम में, ये 800 प्लॉट नंबर 809। 2 एकड़ सरकारी जमीन को जो है कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने का प्रयास किया। क्या मांग कर रहे हैं पदाधिकारियों से आप? जी सर, पदाधिकारियों से क्या मांग करते हैं? पदाधिकारियों से ही मांग करते हैं कि इसका उचित छानबीन करके इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। कोडरमा से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार जहां सबका साथ सबका विकास की कथनी को मूल रूप देना चाहती है, वहीं पर उन्हीं के अधिकारी शासन के मंशा अनुरूप कार्य न करने की मानो कसम ही खा रखी हो। सूत्रों की माने तो नीचे से ऊपर तक सब एक दूसरे के ही पूरक हैं। ऐसे में कैसे धरातल पर दिखेगा सबका साथ सबका विकास? इसी कड़ी में ताज़ा मामला बसकारी विकासखंड के ग्राम सभा एक डल्ला में अभी भी पंचायत भवन का मूल रूप तैयार नहीं हो पाया है। सी न्यूज़ भारत की पड़ताल में मालूम हुआ कि अभी तक उस भवन में कैमरा, टूटी हुई खिड़की के कांच, अव्यवस्थित भवन, जानवरों के गोबर, साफ सफाई बिल्कुल नहीं इत्यादि मिलाकर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आखिर सरकारी धन का दुरुपयोग यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुरू कर दिए हैं सी न्यूज़ भारत। विकास खंड बसखारी के अंतर्गत एक डल्ला ग्राम सभा आता है, जो कि पंचायत भवन है। आपको मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन बना हुआ है, और उसमें न कंप्यूटर लगा हुआ है और ना ही कोई व्यवस्था हुआ है, जो कि ग्रामीणों को सुविधा यहाँ से सब कुछ मिलना चाहिए था। कि जैसे कोई कागज लेना है या परिवार रजिस्ट्री की नकल बनवाना है, सब यहाँ उपलब्ध करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। और मैं इसको आपको ले चल के दिखवाता हूँ अंदर क्या है इसमें सिस्टम। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरेलाल प्रजापति की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज के खलीफापुर गांव में अपनी पत्नी माली देवी की हत्या कर फरार आरोपी रामविलास निषाद पुत्र अंतु निषाद को थानाध्यक्ष कप्तानगंज ने अपने हमराहियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से प्रयुक्त कुदाल भी बरामद की गई है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कक्षा 2 के छात्र हर्ष की अपहरण के बाद हत्या के मामले में डीएम एसएसपी से मिला सपा का डेलीगेशन। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता एवं दोषियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही करने की मांग। सपा हाईकमान के निर्देश पर पीड़ित परिवार के साथ डीएम एसएसपी से मिलने पहुंचे सपाई। इससे पहले पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने पहुंचा था। सपा का प्रतिनिधि मंडल डीएम एसएसपी ने जल्द खुलासा करने एवं कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। बोले डीएम एसएसपी पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। एसएसपी से आज किस मामले में आपने? मेरा नाम बादल यादव है और मैं पार्टी का पूर्व महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी का बुलंदशहर में। हम लोग आज कप्तान साहब से मिले हैं। जो डिवाई के शेखोपुर गांव में एक घटना हुई थी, उसमें हर्ष नाम का एक छोटा बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई थी स्कूल से अपहरण करने के बाद, उसके ये पिता हैं। हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, अपना पक्ष रखा है और कहा है कि किसी भी कीमत पे दोषी लोगों को नहीं बख्शा जाए और किसी निर्दोष व्यक्ति को साथ ही साथ जेल ना भेजा जाए और जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा। पहले कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने यही कहा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो कार्रवाई नहीं हो, दोषी है वो जेल जाएँ। और डीएम साहब ने से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद हो। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हम भी कुछ मदद कराएंगे इनकी। बाकी हम और हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित परिवार के लिए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद के आदेश अनुसार फरार वांछित अभ्यर्थियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में थाना अहरोरा व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। स्कॉर्पियो व स्विफ्ट कार में लदा 83.645 किलोग्राम अवैध गांजा। वहीं एसपी सिटी संजय वर्मा ने लखनिया दरी गई संदिग्ध वस्तु व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास द्वारा मादक पदार्थ की सूचना पर सुकृत बॉर्डर की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो व स्विफ्ट कार को रोका गया, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। तलाशी के दौरान 15 पैकेट में रखा अवैध गांजा व स्विफ्ट में 3 व्यक्ति बैठे थे और तलाशी के दौरान 14 पैकेट में रखा हुआ अवैध गांजा बरामद किया गया है। देखिए, थाना अहरोरा जनपद मिर्ज़ापुर के लखनिया दरी में के पास से एक टिप ऑफ मिलता है, सूचना मिलती है पुलिस को कि कुछ लोग 2 गाड़ियों से, स्कॉर्पियो से और स्विफ्ट डिज़ायर से कुछ गांजा लेके जा रहे हैं। पुलिस इंटरसेप्ट करके वहाँ की जो एसओजी स्वाट टीम रहती है और थाना अध्यक्ष अरोरा की टीम रहती है, उसको पकड़ती है, तब पूछताछ करती है तो 5 लोग पकड़े जाते हैं जो बिहार प्रांत के रहने वाले हैं तथा उसमें गांजा जैसा पदार्थ पकड़ा जाता है, जैसा कि हम लोग उसको टेस्ट करके पहले सिद्ध करते हैं। तो जब पूछताछ की जाती है उन्होंने गांजा स्वीकार किया और उड़ीसा प्रांत से कि धर्मगढ़ से लेकर चले थे वो और वाराणसी ले जा रहे थे और उन्हें पूछताछ से बताया कि ये गांजा जो है हम एक स्थान पर खड़ा कर देते हैं, बाद में गाड़ी कोई और पक्ष ले जाता है। एक गंभीर मामला है निश्चित तौर से और इसमें हम विधिसम्मत ढंग से जेल भेजने की कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हैं 117/22 थाना अरोरा में तथा 5 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें और भी जो गैंग शामिल हैं, जिसमें और लोग भी शामिल हैं, उन पर भी हम विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे तथा इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके पहले भी लोगों के ऊपर एफआईआर चल रही है या और भी? अभी इन्होंने आपराधिक इतिहास स्वीकार नहीं किया है, जाँच चल रही है। अगर अभी चूँकि इनके बारे में और पता किया जा रहा है, ये बिहार प्रांत के रहने वाले हैं, कुछ बक्सर के हैं, कुछ रोहतास के हैं। इसमें जो है निश्चित तौर से हम लोग पूरी डिटेल पता करेंगे, उनका आपराधिक इतिहास क्या उनसे मंगवाया गया है। बाकी इनसे पूछताछ और की जा रही है तथा इसके बारे में और भी जो तथ्यात्मक जानकारी मिल जाएगी तदनुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। गांजा कितने क्वांटिटी? गांजा लगभग 1 कुंटल है, 83-85 किलोग्राम बताया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 27 लाख रुपए बताया जाता है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।